हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग को ट्रांसपेरेंसी कवर करना, तो चलिए शुरू करते हैं। Transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which thing can be seen are called transparent. Glass, water, air, and some plastic are examples of transparent material. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton, or on a metal container. Wood, cardboard, and metal are examples of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? यानी कि ट्रांसपेरेंसी उनमें क्या है कि जब भी आप लोग कोई गेम में खेलते होगे हाइड एंड सीक, तो आप लोग ऐसी जगह पे छुपते होंगे जहाँ से आप लोग किसी को ना दिखे। क्या आप कभी भी किसी ग्लास या किसी भी विंडो के पीछे छुपना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ से सब कुछ दिख जाता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। वेयर, जहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाता है, यानी कि जैसे कि कोई क्या कहें कि एक पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन के आर पार आपको दिख जाता है, या कोई भी प्लास्टिक है तो उसके आर पार आपको दिख जाता है, तो वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। और ऐसी चीज़ें जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, इनके बीच में आपको दिख जाता है, तो ये सब ट्रांसपेरेंट है। ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग देख रहे हो उनके अंदर से भी आप लोग काफ़ी चीज़ों को देख पा रहे हैं। जैसे कि क्या बोलूँ, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जिसके आर पार आप लोग देख सकते हैं, ऐसी भी चीज़ जिसके आर पार आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो होता है ट्रांसपेरेंट। और जो चीज़ जो कि आप उसके बिहाइंड देख ही नहीं सकते, जैसे कि कोई वॉल आगे उसके पीछे आप कुछ देख नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या है? ओपेक है। तो जैसे कि कार्डबोर्ड, मेटल्स और कार्टन, वुडन बॉक्स, तो ये सब मेटल कंटेनर्स, ये सब क्या है? ये है ओपेक। ओपेक क्यों? ओपेक वो चीज़ होती है जिसके आप पीछे देख ही नहीं सकते। जैसा कि आप लोग ये वाला देख पा रहे होंगे, ये वाला डायग्राम। इसमें क्या है कि ये जो एक ग्लास लिया, इसके आर पार ये बूझो देख पा रहा है ये, तो इसलिए ये वाला जो है ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट। और ये जो ये वाला है, इसमें क्या है? ये पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा, तो ये क्या है? ये हो गया ओपेक। तो इधर एक एक्टिविटी 6 है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb. Throw that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oily patches
on paper when we tested food items or presence of fats that was translucent too. Translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? We can therefore groups materials as opaque, transparent, and translucent. Paheli suggests cover the hand, cover the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch off the torch and observe the other side of palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. अब इधर समझिए, यानी कि आप लोग एक पेपर लीजिए, एक पेपर की शीट, और उसे आप बल्ब की तरफ लगाइए. आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन आप जब उसमें तेल को स्प्रेड कर देंगे, फिर आप जब उसकी तरफ देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा दिखेगा. आप लोग इसको डायग्राम से समझिए. तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें क्या है कि बूझो ईजिली आर पार देख पा रहा है. तो ये क्या है, ये हो गया ट्रांसपेरेंट. मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कि पूरा पूरा देख पा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. और इसके मतलब, और इस वाले डायग्राम में कुछ भी नहीं देख पा रहा इसके आर पार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओपेक. और ये जो हमारा थर्ड पिक्चर, इसमें क्या है, ये थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है, क्लियरली तो नहीं देख पा रहा, लेकिन थोड़ा दिख रहा है. तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसलूसेंट हो गया. तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा. तो जो पहेली है, इसने अपना हैंड है, जो पाम है, उसने उसके टॉर्च के ऊपर रख दिया, और ये जानना चाहती है कि क्या आपको दिख रहा है, कि आप लोग बताएं कि ये ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है. तो मेरे हिसाब से जो हैंड है, ये है ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा दिखती हैं. यानी जब आपने भी टॉर्च लगाए होंगे तो उससे थोड़ी थोड़ी नसें दिख जाती हैं. We learned that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water, or may be transparent, opaque, or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities of the difference in their properties. Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At homes, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such as arrangements help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this higher classes. यानी कि जो हम लोगों ने ये सब पढ़ा मटेरियल्स के बारे में, डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, इनको यानी कि जब भी हम लोगों ने इनको पानी में मिक्स करा या फिर वाटर में, या फिर हम लोगों ने इनको किस में लिक्विड में मिक्स करा, तो ये कुछ उसमें से फ्लोट हुए और कुछ डूब गए. तो इनमें क्या है कि ये जो और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, तो इनमें क्या है कि इनको ग्रुप करा जाता है इनकी सिमिलैरिटीज़ से. यानी कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, उससे इनको ग्रुप करा जाता है. हमें क्या ज़रूरत है इन सारे मटेरियल्स को सिमिलैरिटीज़ इनको ग्रुप करना अपने हर दिन में एक मैनर में. ऐसा आप लोग इससे समझिए, जैसे कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो कि क्या करता है, उसके दुकान में जितने भी बिस्किट्स होते हैं उसे एक कॉर्नर में रखता है. उसके बाद जितने भी सोप्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के सोप्स होते हैं, उन्हें एक कॉर्नर में रखता है. और जो पर्ल्स, ग्रेन्स होती है, उन्हें एक जगह स्टोर करके रखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो ग्रुप में बना के रखता है. तो इसका हम लोग जो रीज़न है कि हम लोग हर चीज़ का एक मतलब कि हर यूज़फुल चीज़ का ये ग्रुप बना के क्यों रखते हैं, इनको हर मटेरियल्स पे क्यों डिवाइड करते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट है. इनकी हम लोग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब पढ़ेंगे, और इनका जो पैटर्न्स है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. तो जो हमारा ये जो टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी,
ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और ये रहे इसके कुछ हार्ड वर्ड, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। हार्ड, इनसॉल्यूबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्यूबल, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ये कंप्लीट होता है। तो इसके जितने भी एक्सरसाइज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।